आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर इतना भरोसा क्यों करती है और बैलेट पेपर से क्यों घबराती है। एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव होता है जो बैलेट पेपर से होता है। संजीव बालियान के साथ अमित शाह, मोदी सब खड़े थे, वो भी चुनाव हार जाते हैं। जबकि विपक्ष खड़ा था, राजीव प्रताप रूड़ी के साथ 100 से ज्यादा उनको वोट मिलते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। राजीव प्रताप रूड़ी यानी कि मोदी और शाह दोनों के समर्थन के बावजूद उनका लाडला संजीव बालियान चुनाव नहीं जीत पाते क्योंकि बैलेट पेपर से हुए थे। अब ऐसा ही कुछ हो गया है। दरअसल एक जगह और चुनाव हुए जिसकी चर्चा आज आपके सामने गोदी मीडिया नहीं करेगी। वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, लेकिन बात हार की नहीं है, बात है भयंकर बेइज्जती की। भयंकर बेइज्जती हुई है भारतीय जनता पार्टी की। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ नहीं हाथ लगा। सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। जी हां, नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, कुछ उनके साथ खड़े हैं, कुछ विरोध में। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि बिहार में चुनाव है, हमारा क्या लेना देना, हम थोड़ी ना अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लोग विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली वाले अलग सोच रहे हो तो सोच लीजिए अगला नंबर आप ही का लगेगा। इसलिए इस जन आंदोलन के तौर पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी गंभीरता को समझिए। यह जिम्मेदारी आपकी और हमारी उठती है कि हमें चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए। और जब चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के पेट में मरोड़ क्यों उठती है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक दिन पहले मोदी शाह कि जो समर्थित प्रत्याशी है उसकी भयंकर बेइज्जती और हार होती है, और इधर योगी आदित्यनाथ के समर्थन वाले की हार हो जाती है। हार कैसे, देखिए यह खर्रा देखिए। उससे पहले भारत समाचार की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सीतापुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर क्या, महमूदाबाद नगर पालिका सीट पर उपचुनाव हुआ था जिस पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसमें बताया बीजेपी 5वें स्थान पर है, दूर दूर। अब दिखाऊंगा आपको, निर्दलीय भी इनसे कई हजार वोट ज्यादा लिया है। और ये कहते हैं ना सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा, कुछ नहीं। कैसे ये खेल करते रहे, खुलासा है। बैलेट पेपर से चुनाव होते ही 5वें स्थान पर बीजेपी पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी के आमिर अरफात चुनाव जीते हैं। महमूदाबाद नगर पालिका चेयरमैन चुनाव सपा जीती। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी 5वें नंबर पर पहुंचे। तो हालत यह हो गई है कि यहां पर 5वें नंबर पर है महमूदाबाद की जो समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। आप अंदाजा लगाइए, समाजवादी पार्टी ने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की, इनकी हालत खराब है। वरना अभी आग मानकर चलिए यही ईवीएम से करा लिए जाते तो जो ईवीएम से कराए जाते हैं उसका नतीजा सबको पहले से पता होता है बीजेपी वालों को। इसीलिए आपने देखा जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा भी था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे या उनके परिवार के लोग थे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को और सारे के सारे क्या कर रहे थे, कोई 11 बार, कोई 20 बार, कोई 70 बार दबा रहा ईवीएम के एक ही बटन को। याद है, सब तस्वीर आई थी, कुछ ऐसा ही था। यहां पर भी यही हो जाता, लेकिन महमूदाबाद में धूल चाट ली बीजेपी ने, सुपड़ा साफ। अब देखिए यूपी में हुए इस उपचुनाव में सपा ने मारी बाजी, 5वें स्थान पर रही बीजेपी। अखिलेश यादव ने दी बधाई। यह अपने आप में बताता है कि ईवीएम के नाम पर खेल जरूर करिए, लेकिन ईवीएम वाकई कैसे सेट किया जाता है। क्यों बैलेट पेपर के नाम से घबराती है बीजेपी, समझ गए ना। अभी तो और दिखाऊंगा आपको अपनी फजीयत कैसे करा रही है सरकार, क्योंकि बचाना था चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी की असमत, बीजेपी की साख बचेगी। लेकिन जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर गए मोदी जी के मंत्री, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अब आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। एक और खबर इससे जुड़ी दिखा दूं, देखिए ये खबर निकल कर आई, सुप्रीम कोर्ट समन्स ईवीएम्स होल्ड्स रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स टू अल्टर सरपंच इलेक्शन रिजल्ट। दरअसल इसमें एक बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने एक सरपंच के चुनाव को लेकर ईवीएम से करवा दिया था और सब कुछ पलटा। कैसे, मैं बताता हूं। वो खबर जो आपको कोई नहीं बताएगा, पानीपत के बवाना लाखू गांव का ही मामला है। यहां सरपंच का चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई गई ईवीएम की दोबारा गिनती में वैसे ही बदल गया जैसे चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का बदला। मतगणना में गड़बड़ी करने वालों का ना तो कुछ बिगड़ा, ना अब और ना ही कभी बिगड़ेगा, ये कहते हैं। लेकिन अब बिगड़ रहा है, जनता जागने लगी है, अब सवाल पूछने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप सोचिए ईवीएम से कैसे खेल कर रहे थे, अब देश देख रहा है ना, इसीलिए परेशान है। हालत यह हुई कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के इस सीट पर उपचुनाव हुआ, यह हांफने लग गए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पहले पर सपा और दूसरे पर बीजेपी रहती तो भी मैं थोड़ी असमत बचती इनकी। लेकिन साफ हो गया कि ईवीएम के जरिए कितना गंदा खेल खेला जाता रहा।
आप सोचिए 5वें स्थान पर है, 5th पोजीशन, दूर दूर तक कोई नहीं। देखिए इसमें भारत समाचार की जो खबर है उसमें लिखा हुआ भी है, आमिर अरफात है साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 8906 वोट मिलते हैं। संजय कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी 1352, इनसे ज्यादा वोट तो कोई पहिया निर्दलीय है कोई अतुल कुमार वर्मा को मिल जाते हैं। आइए उनसे नीचे देखिए, अमरीश गुप्ता है, टोटी नल, बड़े कहते थे ना टोटी चोर, देख लीजिए, शर्म नहीं आ रही, कमल का फूल भी देख के कहां बीजेपी और कहां ये। अमरीश गुप्ता को भी 4423 वोट मिले। छोड़िए नदीम अहमद स्कूटर लेकर ऐसे दौड़े कि कमल का फूल कुचल दिया। देखिए 1820 वोट और 1352 वोट, 5वें स्थान पर रही है बीजेपी। ये इनकी असली जगह है, ये असली जगह है। और इसके आधार पर कहते हैं दुनिया देश की ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, कोई इनको पूछता नहीं है, बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं जताता। और ऐसे वक्त में जब पंचायत चुनाव करीब है, ऐसे वक्त में जब बिहार का चुनाव है, ऐसे वक्त में जब इसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, यकीन मानकर चलिए सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या करने जा रहा है। यानी एक दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव के दौरान मुंह की खानी पड़ी दिल्ली वाले बीजेपी नेताओं को, और यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरे दिन ही उनके अपने को। तो ये समझ गए ना ईवीएम वाला खेल, क्यों ईवीएम पर इन लोगों को भरोसा है, क्यों ये खेल करते हैं और क्यों ये इतना घबरा जाते हैं, घबराते खौफ खाते हैं कि बैलेट पेपर से कराया तो सत्ता तो दूर की कौड़ी, फिर से वनवास पर रहना, कोई पूछेगा नहीं। अब आइए जरा सुनिए पहले अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। तो अनुराग ठाकुर जी 3 सवाल हमारे। पहला तो यह कि जब एक तरफ चुनाव आयोग ऐसा कोई भी डेटा देने से विपक्ष को बच रहा है, तब आपके पास यह डेटा कहां से आ गया? जबकि राहुल गांधी ने जो डेटा निकाला वो वहीं वेबसाइट से धीरे धीरे करके 6 महीने का डेटा है जो निकाला गया। वो बात अलग है कि डेटा आने के बाद कई जगह की जो वेबसाइट्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। बहुत अलग अलग राज्यों में वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि हालत खराब हो गई चुनाव आयोग की, कि जनता अब गुस्से में, वो भी जाकर चेक कर रही है और पता कर रही है कहां धांधली की, कहां का खेल हो रहा है। तो वहां है। अब सवाल यह है कि इन सब के बीच आपके पास ये डेटा कहां से आया कि अखिलेश यादव जो कन्नौज से जीते वहां 3 लाख संदिग्ध मतदाता, वायनाड वाला, ये तमाम चीजें आपके पास कहां से आई? और वाराणसी वाला क्यों नहीं निकाला आपने? पहला, यानी आपकी मंशा पर ही सवालिया निशान खड़ा होता है। सवालिया निशान ही इस बात पर खड़ा होता है क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि मृत लोगों के नाम काट दिए गए, जोड़ दिए गए, और जिंदा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वही तो कह रहा है। तो आप भी उनके साथ जाकर जैसे 300 सांसद गए थे जाओगे? अब पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग ने आपको स्पेशली ये दिया? अगर दिया तो इस बात को मानिए कि चुनाव आयोग और आपकी मिलीभगत है, पहला। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा सवाल हमारा यह है कि हो सकता है कि ये डेटा आपने निकाला हो, चूंकि वेबसाइट बंद है तो निकाल नहीं सकते, तो ये पुराना अगर डेटा है तो सवाल उठता है एक मंत्री होने के नाते आपने इतनी गंभीर जानकारी इतने दिनों तक छिपा कर रखी, तो आप पर कार्रवाई क्यों ना हो? दो बात हो सकती है, या तो अभी दिया है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग विपक्ष को नहीं दे रहा, आपको दे रहा है, तो आपको दे रहा है इसका मतलब आप लोगों की साठगांठ है सरकार की और चुनाव आयोग की, और आपके इशारे में चुनाव आयोग काम कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं ये तो तब का है, पुराना है, हमने रख रखा था, तो पुराना डेटा क्यों रखा? क्योंकि नया डेटा तो ना चुनाव आयोग अवेलेबल करा रहा है, ना वेबसाइट से आप निकाल पाएंगे। ये पुराना डेटा दबाकर मंत्री क्यों बैठे थे? इन दोनों सवालों के अब जवाब देने होंगे। बीजेपी अपने ही चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। नमस्कार।